हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर लेबनान की राजधानी बेरूत से है, जहां एक बार फिर इजराइल और हिजबुल्लाह में टकराव के इम्कान बढ़ गए हैं। मेडिटरेनियन समंदर यानी भूमध्य सागर में तेल और गैस इजराइल के जरिए चोरी किए जाने की कोशिश को रोकने के लिए हिजबुल्लाह के जरिए ड्रोन के मिशन कामयाब होने के बाद अब हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने साफ कहा है कि अगर लेबनान को उसका हक नहीं मिला तो इजराइल को तेल और गैस के निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अल मनार टेलीविज़न के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने कल एक टेलीविज़न तकरीर में कहा है कि लेबनान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उसे अपना हक नहीं मिला तो इजराइल को डिस्प्यूटेड समंदरी हदूद से तेल और गैस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने सालाना आशुराई कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि जंग में जाना मुमकिन है और ये भी मुमकिन है कि जंग ना हो। उन्होंने कहा कि हमारा जंग का मोर्चा खोलने का इरादा नहीं है, हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। हम अपनी पोजीशन को मजबूत करके अपना रुख पेश करेंगे ताकि इजराइल और अमेरिका हमारे सामने घुटने टेक दे। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अगर लेबनान में कुछ लोग सोचते हैं कि लेबनान को अमेरिका और इजराइल की बात माननी चाहिए तो ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 1982 में जब से हिजबुल्लाह वजूद में आया है तब से अमेरिका और इजराइल हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। ईरान के पारस टुडे के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि आज हिजबुल्लाह और रेजिस्टेंस मूवमेंट न सिर्फ इजराइल के लिए खतरा है बल्कि इस इलाके में सभी अमेरिका के साजिशी प्लान्स के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन आज अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो जंग नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि जंग अकेले हिजबुल्लाह के साथ नहीं होगी। मुमकिन है कि जंग सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के साथ शुरू हो जाए और फिर नतीजा ये होगा कि इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अमेरिका लेबनानी नेशन को जलील करना चाहता है। वो चाहता है कि लेबनान और रेजिस्टेंस मूवमेंट हथियार डाल दें और इजराइल को कबूल कर लें, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानता है कि जब तक रेजिस्टेंस मूवमेंट और इलाके में उसके दोस्त मौजूद हैं तब तक अमेरिका की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। यही वजह है कि अमेरिका बरसों से इस कोशिश में है कि किसी भी तरह रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी हिजबुल्लाह को लेबनानी ग्रुप्स और कम्युनिटीज से अलग थलग कर दिया जाए, और उसने इस काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। इसी बीच अल मनार टेलीविजन ने रिपोर्ट दी है कि लेबनान के लिए अमेरिका के खास नुमाइंदे एडवर्ड गैब्रियल ने लेबनान को धमकी दी है कि या तो इजराइल की शर्तों को कबूल करें वरना लेबनान दसियों साल तक समंदरी गैस नहीं निकाल पाएगा। लेबनान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बो हबीब ने कल लेबनान के अमेरिकी टास्क फोर्स के सरबराह एडवर्ड गैब्रियल से एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की। इसके बाद गैब्रियल ने मीडिया को खिताब करते हुए लेबनान को अमेरिकी खतरे के बारे में जानकारी दी। गैब्रियल का समझना है कि बातचीत में शामिल होने के बाद समझौता करके लेबनान के पास अपने समंदरी रिसोर्सेज को निकालने का एक छोटा सा मौका है, नहीं तो लेबनान दसियों साल तक अपनी समंदरी गैस नहीं निकाल पाएगा। ये बात ध्यान देने वाली है कि लेबनान ने निष्पक्ष और कानूनी बॉर्डर तय किए जाने के जरिए महफूज अपने पूरे समंदरी हकूक को हासिल करने पर जोर दिया है। हालांकि इजराइल ने लेबनान की मांगों को हठधर्मी के साथ खारिज कर दिया है। अमेरिका की तरफ से इस धमकी भरे बयान के बाद हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दी है कि अगर लेबनान को अपने समंदरी रिसोर्सेज को निकालने से रोका गया तो कोई भी यहां से गैस और तेल निकालने या बेचने का काम नहीं कर सकेगा। उन्होंने कल एक तकरीर में इशारा दिया कि हिजबुल्लाह की फौज कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके यानी इजराइल के सभी प्लेटफॉर्मों की निगरानी कर रहे हैं और दुश्मन पर हमला करने और लेबनान के हकूक हासिल करने के लिए रेजिस्टेंस जमीन, समंदरी या हवाई हथियारों का सहारा ले सकता है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में 1 जुलाई को हिजबुल्लाह ने मेडिटरेनियन समंदर में कारिश गैस इलाके में इजरायली जहाज़ों की निगरानी के लिए
3 ड्रोन भेजे थे और उनके वापस आने पर मिशन कामयाब होने का दावा किया था। दूसरी तरफ इजराइल ने दावा किया था कि उसने हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन इस वाक़े के फौरन बाद इजराइल के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने फ्रांस जाकर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से कहा था कि वो लेबनान सरकार को समझाएं कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल करें, वरना वो लेबनान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस सब के बावजूद अब हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का मैसेज साफ है कि लेबनान को अगर उसका हक नहीं मिला तो वो ज़मीनी, समंदरी और हवाई ताकत के साथ इजराइल से जंग लड़ने के लिए तैयार है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। चलते चलते एक ऐलान जरूरी है। आज शाम मीडिया स्टार वर्ल्ड एक खास रिपोर्ट पेश करेगा। एक इजरायली यहूदी जर्नलिस्ट ने सऊदी अरब में मक्का में बिना इजाजत पहुंचकर वीडियो जारी की है, जहां किसी गैर मुस्लिम के दाखिले पर पाबंदी है। दुनिया भर में सवाल किया जा रहा है कि आखिर सऊदी अरब में क्या हो रहा है। क्या सऊदी हुकूमत अब न सिर्फ इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करेगी बल्कि मक्का और मदीना की हुर्मत को भी दांव पर लगाएगी? आज शाम 9 बजे इस पूरे वाक़े पर रिपोर्ट जरूर देखें। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।